चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर खबर चुनाव से जुड़ी हुई बेशक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं को अब वाई क्लास की सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो कि अमित शाह के अधीन में आता है, बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, माफ कीजिएगा, एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। बीजेपी के 24 नेताओं को ये एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। अब ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ दरअसल एक एप्लीकेशन दिया गया था। कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमें जान को खतरा था, नक्सल इलाका है, और ऐसी स्थिति में बीजेपी के जो सरकार है केंद्र की, केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक एप्लीकेशन थी, जिसके आधार पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि इन लोगों को अब एक्स क्लास की सिक्योरिटी प्रदान की जाए। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके का विवाद चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पर कटाक्ष करते हुए कह रही है कि अगर जान को खतरा है, नक्सल बेल्ट का इलाका है, तो फिर यहां पर तो कांग्रेस के भी नेता हैं। सुनते हैं बीजेपी क्या इस पर जवाब दे रही है, कांग्रेस के सवाल क्या हैं। बस्तर के लिए कांग्रेस सरकार के दावे आज भी कायम है कि उन्होंने बस्तर के हित का काम किया, और बस्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको राजभवन जाकर राज्यपाल के पास अपनी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ी। हमारे बस्तर के कई जनप्रतिनिधि टारगेट किलिंग का शिकार हुए। नक्सलियों ने उनके घर में घुसकर बर्बरता से उनको मारा। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ कांग्रेस सरकार ये दावा करती रही थी कि नक्सलवाद अब खत्म हो गया, लेकिन इस प्रकार की हत्याएं, नक्सलियों का पर्चे बांटना, एक दहशत का माहौल बनाना, ये बना रहा। भाजपा लगातार मांग करती रही, बस्तर के जनप्रतिनिधि मांग करते रहे कि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा दे, लेकिन नहीं दी। आखिर क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के 24 नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी है। यह सुरक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही क्यों दी गई है? क्या कांग्रेस के नेताओं को, दूसरे दल के नेताओं को सुरक्षा का खतरा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, उनकी बी टीम के लोगों को ही सुरक्षा का खतरा है। दूसरी बात, इस सुरक्षा देने का आधार क्या है? पिछले 5 साल में जिन 24 लोगों को सुरक्षा दिया है भाजपा के नेताओं को, उनमें से कितने लोगों ने कब कब सुरक्षा के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास आवेदन किया था? हम भाजपा को चुनौती देते हैं कि उन आवेदनों को सामने करे। यह सुरक्षा देने की नौटंकी छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए की गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं है, तो इस प्रकार कभी ईडी को आगे करके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, कभी आईटी को आगे करके बात करते हैं। अब ये केंद्रीय सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करके चुनाव में राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुना दोनों ही पार्टियों के नेताओं और उनके बयानों को। हमारे साथ में श्री प्रकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, नक्सल बेल्ट का तो इलाका ये पूरा है छत्तीसगढ़ का, और बीजेपी के नेताओं को जाहिर तौर पर सिक्योरिटी मिलेगी तो कांग्रेस के सीने पे सांप तो लौटेगा ही। क्या है ये पूरा विवाद? देखिए जब्बार, ये पूरी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 7 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव जो है नक्सली बेल्ट में होने वाले हैं। बस्तर और सरगुजा, जो कि सरगुजा भी नक्सल क्षेत्र में आता है और बस्तर भी आता है। बस्तर के जो नेता हैं वो नक्सली वहां पर काफी है। जो कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो जो सुरक्षा दी गई है वो दंतेवाड़ा क्षेत्र के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको दी गई है। आपको हम बता दें कि पिछले चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय एक विधायक भीमा मंडावी को नक्सलियों ने बर्बरता पूर्वक मार डाला था। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों का डर जो प्रतिनिधियों को है या जो नेता विधायक है उनको होता है, तो निश्चित तौर पे जो बस्तर का क्षेत्र है पूरी तरह से वो नक्सली क्षेत्र है। हालांकि कांग्रेस जो है लगातार इस बात का दावा करती है कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों का आतंक कम हो गया है, लेकिन जिस तरह से मगर श्री प्रकाश, पहले एक पूरी प्रक्रिया है सुरक्षा को, एक्स्ट्रा सुरक्षा को दिए जाने का केंद्रीय सुरक्षा की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि साहब किसी ने अप्लाई तक नहीं किया है, और ऐसे में इनको सुरक्षा मिल जा रही है क्योंकि बीजेपी के नेता हैं। कांग्रेस के नेता अप्लाई करेंगे तो उनको उनकी सुरक्षा पर ध्यान तक नहीं दिया जाता है क्या मामला? निश्चित तौर पर बीजेपी ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि कांग्रेस के वो नेता और विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन बीजेपी के जो नेता थे, जो तमाम लोग थे, उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। यही आरोप अमित जोगी ने भी लगाया, यही आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि भूपेश सरकार ने हम लोगों की सुरक्षा में कमी की है।
तो निश्चित तौर पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि वो केवल कांग्रेस के नेताओं के ही सुरक्षा बढ़ाई गई, न कि बीजेपी के नेताओं को। निश्चित तौर पर ये गुहार जो है राज्यपाल के पास लगाई गई, राज्यपाल के पास से लेटर जो है अमित शाह के पास जाता है, अमित शाह ने सभी को जो है सुरक्षा बढ़ाई जाती है और 24 ऐसे नेता हैं जो उन तमाम क्षेत्रों पर सक्रिय थे, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी इस तरह के हथकंडे तो अपना रही है। ये भी जो एक कि ऐसा चुनावी कुछ मुद्दा नहीं। बनेगा। एक बार सवाल रिपीट करेंगे जी, प्लीज। क्या ये भी चुनावी मुद्दा बनेगा जनता का की हमदर्दी लेने के लिए? निश्चित तौर पर यह पूरी तरह से चुनावी मुद्दा बन चुका है। हालांकि बस्तर का क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर नक्सलियों की बात करें तो 2013 में कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं को नक्सलियों ने मार दिया था। वो 29 नेता थे जो मारे गए थे। निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में एक बड़ा डर है, लेकिन अब ये जो जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये सुरक्षा पूरी तरह से राजनीतिक भेंट चल रही है, जो कि वो क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। वहां पर प्रतिनिधियों को, आम सिविलियन को भी खतरा रहता है। तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से अब बिल्कुल। चलिए प्रकाश, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के 24 नेताओं को वाई श्रेणी की जैसे ही सुरक्षा के आदेश हुए, कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई और पूरा विवाद चुनावी रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है।